नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पुनः लेकर के आए हैं हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन, जो मेरे प्यारे साथियों ये लगातार 2005 से पूछे जा रहे हैं। और इन क्वेश्चन के 2025 में पूछे जाने की 101% चांसेस हैं। 101% चांसेस हैं मेरे प्यारे साथियों। इन क्वेश्चन को आप लोग फटाक से रट लीजिए, इन क्वेश्चन को आप लोग फटाफट रट लीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सॉर्स क्या है। सॉर्स क्या है मेरे प्यारे साथियों। सॉर्स भी एक कोरोना वायरस के जैसे ही विषाणु होता है। क्या होता है? कोरोना वायरस के जैसे ही विषाणु होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ना कि बी। ना कि बी। तो जो हमारा यहाँ पर टिक लगा हुआ है वह आंसर गलत है। वो आंसर हमारा क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। सोर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी। क्या है हमारा? सोर्स। सोर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रसाद साथियों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने निकट की बात की थी, अब बात करते हैं दूर की। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है इसको, है ना। बहुत ज़्यादा इसको हमने पढ़ा हुआ है। बहुत पहले से भी हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ते आ रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। दाही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दाही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दाही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक है, रासायनिक है? ये दो ही में से है कोई एक, है ना। दो में से ही कोई एक है। दो में से ही कोई एक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। दही का जमना हमारा क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया। कौन सी है? रासायनिक प्रतिक्रिया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, रेशम का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है, उपयुक्त दोनों से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर हमारा कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। क्लियर है प्यारे साथियों? क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कॉपर की छड़, जिंक की छड़, ग्रेफाइट की छड़, किन में से कोई नहीं। किन में से कोई नहीं। फटाक से राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट की छड़। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट की क्षण। ग्रेफाइट की क्षण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? प्राय अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप सबसे अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, बी पॉजिटिव। जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, वो सभी मानव को अपना ब्लड दे सकता है। चाहे वो ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, वो कोई भी पॉजिटिव हो, कोई भी नेगेटिव हो, ओ प्लस, ओ पॉजिटिव जिसका भी रक्त समूह होगा, वो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वाले को अपना रक्त दे सकता है। क्लियर है? चलिए, मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, या मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हम सभी को इस चीज़ के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से पता है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है इसका। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसका बी, 206। 206 मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर। पेडोमीटर। राइट आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए लैक्टोमीटर। क्लियर है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा, पारा, चांदी, तांबा। लोहा, पारा, चांदी, तांबा। राइट आंसर, राइट आंसर इसका फर्क बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पारा। ऑप्शन नंबर बी पारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोधन क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? चार ऑप्शन है हमारा, चेचक, पोलियो, टीबी, हेपेट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस। चलिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टीबी। ऑप्शन नंबर सी टीबी। क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? चार ऑप्शन, उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन लगातार 2005 से पूछे जा रहे हैं और अभी भी आने की 101% चांस है। 101% चांस है। क्लियर है। आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग को मत भटकाइएगा। यही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, या गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, या हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? चार ऑप्शन, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हमारा आर्गन। राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी हीलियम। कौन सा? हीलियम। कौन सा बच्चों? हीलियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? पहला है यूरोक्रोम, दूसरा है रुधिर, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, चौथा है हमारा बाइल। चौथा है हमारा बाइल। मेरे पर सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे साथियों क्लास 6 से इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से इसे हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, CaCl2OCl, CaOCl2, CaOCl या CaOOCl। राइट आंसर कमेंट बॉक्स फटाक से दे दीजिएगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर होता है इसका CaOCl3 व्यंजक चूर्ण CaOCl2। क्लियर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? आविष्कारक कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? चार ऑप्शन है, पहला है हमारा फ्रैंकलिन, दूसरा हमारा एयरमैन, तीसरा हमारा लीडमैन, चौथा हमारा वाटरमैन। राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन। ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन। क्लियर आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 है वहाँ, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 है वहाँ, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? पहला है हमारा विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुइस पास्चर या एफ बेटिंग। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होता है बी। ऑप्शन नंबर होता है इसका बी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारी जल कहा गया है? किसे भारी जल कहा गया है? किसे भारी जल कहा गया है? बर्फ, ड्यूर ड्यूर ड्यूटोरियम ऑक्साइड, तीसरा अशुद्ध जल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड, इसका क्या होता है सूत्र? D2O, D2O। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, उसी पर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2O। D2O क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा, सिंदूर। चार ऑप्शन। राइट आंसर इसका क्या होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में फटाक से बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? चार ऑप्शन। पहला आयोडीन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयरन, चौथा है हमारा पोटेशियम। चौथा है हमारा पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होता है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आयरन। ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने का सोडा उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चार ऑप्शन। K2CO3, NaHCO3, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन Na2SO4, Na2SO4। राइट आंसर इसका फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाक से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक मतलब कितने डिग्री सेल्सियस में जल ठंडा हो जाता है? कितनी डिग्री सेल्सियस में जल ठंडा हो जाता है? चार ऑप्शन है। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या -4 डिग्री सेल्सियस, या -4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। कपास के पौधे के किस भाग से कपास को रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? चार ऑप्शन। जड़, पत्तियां, तना, बीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीज। राइट आंसर डी, बीज से कपास का क्या निकाला जाता है? कपास का रेशा निकाला जाता है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार की प्रकृति
लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? निष्प्रभावी, दूसरा अम्लीय, तीसरा क्षारीय, चौथा है उभयधर्मी। चौथा है उभयधर्मी। राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स। राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। लार हमारा कैसे होता है? अम्लीय। कैसे होता है हमारा लार? अम्लीय। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? किसी किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? पहला ऑप्शन वॉट में, दूसरा डायऑप्टर, तीसरा जूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों, राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर बी डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर बी डायऑप्टर। क्लियर आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत पहले क्लास 6 से हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से इसे हम पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? चलिए, सुअर गाय कुत्ता केचुआ को नहीं, सॉरी सुअर गाय कुत्ता को नहीं, है ना, ये हमारे पालतू जानवर हैं। सुअर भी पालतू जानवर ही है, गाय पालतू जानवर है, कुत्ता भी हमारा पालतू जानवर है। लेकिन केचुआ को क्या बोला जाता है? हमारा किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको? केचुआ को। ऑप्शन नंबर डी, केचुआ को हमारे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है हमारा मत्स्य, दूसरा है पक्षी, तीसरा है रेप्टाइल, और चौथा है हमारा स्तनधारी। चौथा है हमारा स्तनधारी। राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स। राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल। ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल। ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष है एक प्रकाश वर्ष है। पहला ऑप्शन समय का मात्रक, दूसरा ऑप्शन दूरी का मात्रक, तीसरा ऑप्शन तीव्रता का मात्रक, चौथा है हमारा सूर्य प्रकाश का मापन। सूर्य प्रकाश का मापन। सूर्य प्रकाश का मापन। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा दूरी का मात्रक। किसका? दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन 9 × 4 6 × 10⁻13 मीटर 13। तीसरा है ऑप्शन 9.46 × 10⁻10 मीटर। और चौथा ऑप्शन हमारा 9.46 × 10⁻8 मीटर। राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फर्क से। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 9.46 × 10⁻50 मीटर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
पहला ऑप्शन फेफड़ा, दूसरा तिल्ली, चौथा हमारा यकृत, सॉरी तीसरा हमारा यकृत, चौथा हमारी आंतें, चौथी हमारी आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? कॉर्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम। राइट आंसर, राइट आंसर जाइलम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाइलम। क्लियर है? बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि पहला ऑप्शन यह ठोस होती है, दूसरा ऑप्शन इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल से कम होता है, और जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो इसका राइट आंसर, इसका घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। इसका घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, उसके वेग द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, उसके आयाम द्वारा, या तरंग दैर्ध्य द्वारा, या कि फिर आवृत्ति द्वारा। राइट आंसर, राइट आंसर आप लोग फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 34 का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही खास मोस्ट, और आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, जीएस, इन सभी के क्वेश्चन की बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रिस्क स्टडी को। मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला एकमात्र चैनल है हमारा रिस्क स्टडी। यह 9th 10th 11th 12th के साथ साथ हमारे कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कराता है। तो इस चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा 9th 10th 11th 12th पढ़ने वाले छात्रों तक ये चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे मोस्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोग के लिए मोस्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।